देखिए मेरे साथ कौन आए हैं। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 राम। प्रणाम तो हम करने आए हैं माता। हनुमान के माता पिता मेरे माता पिता के समान हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है प्रभु। आशा करती हूँ कि मेरे पुत्र ने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी होगी। मेरे दूध की लाज रखी होगी इसमें। माता, हनुमान की सहायता से ही मैं अपनी भार्या सीता को ढूंढ सका। बस मेरे लाड प्यार, पालन पोषण, मेरे वात्सल्य और मेरे दूध की यही लाज रखी तुमने। तुम्हारे होते हुए श्री राम को रावण का वध करना पड़ा। क्या इस मां के दूध में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि मेरे पुत्र के होते हुए देवी सीता को शतानन का वध करना पड़ा? मुझे मेरे दूध पर गर्व हुआ करता था। जब मेरा पुत्र बड़ी से बड़ी चुनौतियों पर अकेले ही विजय प्राप्त किया करता था, बड़े से बड़े राक्षसों का वध करता था। इस बार क्या हो गया तुम? क्यों मेरे दूध को लज्जित कर दिया तुमने? मां अंजना अपने दूध की शक्ति का इतना बखान क्यों कर रही हैं? कुमार, कदाचित आप इस मां से जानना चाहते हैं कि वो अपनी दूध की महिमा का इतना बखान क्यों कर रही है। मेरे मन में क्या चल रहा है माता अंजना को कैसे ज्ञात हुआ? तो देखिए एक मां के दूध की शक्ति। दूध का ये भयानक उफान तो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। अगर ये इस ओर आ गया तो हम सब मारे जाएंगे। माँ,
कुमार, अब तो आपको एक माँ की दूध की शक्ति का आभास हो गया होगा। क्षमा करें माता, मेरा आशय आपका अनादर करना नहीं था। मुझे ज्ञात है, एक रघुवंशी कभी किसी का अनादर नहीं कर सकता, किंतु आज एक माँ के दूध की शक्ति का उजागर हो गया। माँ, आपका अंश हूं मैं जो भी हूं आपके प्रेम और पिताश्री के मार्गदर्शन के कारण ही तो हूं। माँ, आपके दर्शन और आशीष पाकर आपका यह पुत्र धन्य हो गया। माँ, परंतु अब हमें आप प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। माँ, हमें जाना होगा। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अनुज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें किसी भी अवस्था में सूर्यास्त के पूर्व वहां पर पहुंचना ही होगा, अन्यथा। अभी कुछ समय पूर्व ही तो आए हो पुत्र, अभी ही चले भी जाओगे? माँ के हाथ का भोजन खाए बिना एक माँ का हृदय कैसे मानेगा? एक माँ के लिए तो ये दंड समान होगा कि मेरा पुत्र श्री राम और उनकी सेना सहित हमारे आश्रम में आए और भूखे ही चले गए। परंतु माता, भरत भैया। हनुमान, इतने समय से हम में से किसी ने भी भोजन कहां किया है, इसलिए आज हम माता के हाथों का भोजन तो अवश्य करेंगे। हाँ माते, हम भी भोजन करेंगे। हाँ माते, हम भी भोजन करेंगे। हाँ माते, आज हम माँ के हाथ का भोजन करेंगे। माता अंजना की, माता अंजना की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। ऐसा व्रत माता के हाथ के भोजन से टूटे, इससे अधिक शुभ और क्या हो सकता है? हनुमान, तुमने भी तो प्रण लिया था कि मेरा कार्य पूर्ण किए बिना तुम भोजन ग्रहण नहीं करोगे। तो आज मेरा काज संपन्न होने पर तुम माता के हाथों के भोजन का सौभाग्य प्राप्त करो। प्रभु और माता के आदेश को कैसे टाल सकता हूं मैं? परंतु भैया भरत, उनकी चिंता सता रही है मुझे। हे कुमार, अयोध्या की ओर आने वाले सभी मार्गों से दूत लौट आए हैं, परंतु प्रभु श्री राम के आगमन का कहीं कोई संकेत नहीं है। अनुज शत्रुघ्न, चिता प्रज्वलित कर दो। भोजन अंजनी मात बनाए, केसरी पत्तल स्वयं लगाए। भोजन प्रथम ग्रहण रघुराई, तब कपि मैया हस्त से खाई। तृप्त कपीश व अवध बिहारी, देख सिया भावुक हो आई।
आशीष अंजनी माई प्रदान, तत्पश्चाता सब प्रस्थान। सिया राम जय हनुमान, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देती हूँ पुत्र कि तुम पर आने वाला हर संकट आने से पूर्व ही टल जाए। यहाँ अनर्थ घटित हो उसके पूर्व राम भैया को लौट आना चाहिए। सूर्यास्त होने ही वाला है। कहीं भैया भरत निराश होकर नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। स्वामी, आकाश मार्ग से हमारे आगमन से अनभिज्ञ है भरत भैया, इसलिए समय रहते हमारा वहां पहुंचना अति आवश्यक है। चिंता मत करो सीते, माता अंजना का आशीष प्राप्त किया है हमने, इसलिए हमारे साथ कोई अनिष्ट नहीं घट सकता, क्योंकि माता के आशीष को फलित होने से कोई नहीं रोक सकता। भैया को दिए हुए वचन के अनुसार मैं सूर्य की अंतिम किरण तक उनकी प्रतीक्षा करूंगा। सीते, यदि सूर्य की अंतिम किरण लुप्त होने से पूर्व मैं वहां नहीं भी पहुंचा, तो मेरे आने की सूचना वहां अवश्य पहुंच जाएगी। हनुमान सूर्य देव के प्रकाश से भी अधिक तीव्र गति से जाकर भरत को रुकने के लिए मनाए। प्रभु, आप आदेश दीजिए, मैं तो सूर्यास्त के पूर्व ही अयोध्या पहुंच जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए स्वामी, अपने प्रण को पूर्ण करने का हठ मत कीजिए। भैया रुक जाइए स्वामी। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भरत भैया, मत जाइए, मत जाइए भैया। रुक जाइए स्वामी। भैया
राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम जय श्री राम। इतने कठोर मत बनो पुत्र। चिता में जाने का हट त्याग तुम्हारा लौटा भरत। पुत्र ऐसा मत करो, रुक जाओ। अपने प्राण को पूर्ण करने का हक मत कीजिए, रुक जाइए। अपनी माताओं की गुहार सुन लो पुत्र, हट त्याग दो। जो वचन दिया है उसे तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर प्रतीक्षा और कर लीजिए भरत भैया, राम भैया बस आते ही होंगे। पुत्र चिता में जाने का हट त्याग ऐसा मत करो। भैया रुक जाइए। पुत्र लौटो। भैया। ऐसा मत करो। कुमार रुक जाइए कुमार। मुझे क्षमा करना भैया, अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। यदि आप लौट कर आ जाते तो मैं अवश्य रुक जाता। जय श्री राम। जय श्री राम। ये आकाश मार्ग से इतनी तीव्र गति से आने वाला ये दिव्य व्यक्ति कौन हो सकता है? हनुमान, प्रणाम माता। प्रणाम भरत भैया। मैं आपको सुखद सूचना देने आया हूं कि शीघ्र प्रभु श्री राम यहां पर आ रहे हैं। भरत भैया, मेरा विश्वास कीजिए, आपके अग्रज यहां पहुंचने ही वाले हैं। इसीलिए आपको अब चिता में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु हनुमान, मैंने प्रण लिया है और अपने प्रण को पूरा करने के लिए मुझे इस जलती चिता में प्रवेश करना होगा। परंतु भरत भैया, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रभु श्री राम समय रहते अयोध्या राज्य की सीमा में प्रविष्ट हो चुके थे। वे पूरी वानर सेना के साथ आकाश मार्ग से आ रहे हैं और मैं उनके चरणों की धूल लेकर प्रस्तुत हुआ हूं।
मुझे विश्वास है आपके लिए प्रभु के चरणों की धूल उतना ही महत्व रखती है जितना उनका स्वयं यहाँ आना। और जब प्रभु श्री राम की चरणों की रज यहाँ पहुंच चुकी है तो आपका वचन खंडित नहीं हो रहा है। इसलिए अब आप और सभी विचारों को मन से हटाकर प्रभु के स्वागत की तैयारी कीजिए। आप उचित कह रहे हैं हनुमान। भैया के चरणों की रज अयोध्या पहुंचते ही मुझे उनकी उपस्थिति का आभास होने लगा है। कदाचित इसीलिए इस चिता की अग्नि भी शांत हो गई है। मेरे अग्रज, मेरे भैया श्री राम आ रहे हैं। वो घर लौट रहे हैं। भैया, हनुमान, यदि वो अयोध्या की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं तो मुझे बताइए इस समय कहां पर है वो? अब तक वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम पहुंच चुके होंगे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु। पुनः आपके दर्शन पाकर मेरी समस्त आशाएं पूर्ण हो गईं। आज पुनः मुझे मेरा जप, तप, योग और वैराग्य सफल होता प्रतीत हो रहा है। आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हुए ऋषिवर। हमारे वनवास की यात्रा यहीं से प्रारंभ हुई थी, इसलिए आपके आशीर्वाद के बिना ये कैसे समाप्त होती। मेरे नेत्र उन हनुमान को देखने के लिए लालायित हो रहे हैं जिनका गुणगान तो समस्त जगत कर रहा है। अब शीघ्र पुष्पक विमान पर आरूढ़ प्रभु श्री राम यहाँ पहुंचेंगे। भरत भैया, आपको बस कुछ ही क्षण और प्रतीक्षा करनी है। मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं यथाशीघ्र जाकर उनके साथ लौटकर वापस आऊं। प्रणाम माते। जय श्री राम। अनुशत्रुघ्न, भैया के स्वागत के लिए पूरे अयोध्या में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी भैया। माताएं, आप जाइए और भैया के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। मैं उनसे यहीं पर भेंट करूंगा। मेरे पुत्र प्रेम और राज सत्ता के लोभ ने ही राम को वनवास पर जाने के लिए अनेकों कष्ट सहने के लिए बाध्य किया। अब ये लज्जित माँ कैकेयी अपने पुत्र राम का सामना कैसे करेगी? भैया आ रहे हैं, मेरे भैया आ रहे हैं। भ्राता श्री राम, मैं आपका कितने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः वो घड़ी आ गई है। मेरे भैया श्री राम। प्रभु, अब भरत भैया आपके स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। जो कुछ हनुमान के बारे में सुना था सत्य ही था। इनके आगमन से सदैव प्रसन्नता का विस्तार होता है और ये सदैव निश्चल सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। ऋषिवर,
हनुमान ही नहीं, यहां पर उपस्थित प्रत्येक वानर ने पूर्ण निष्ठा के साथ मेरी सेवा की है। मैं इन सभी का आभारी हूं। प्रभु, आभारी तो हम हैं जो हमें आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अन्यथा हम वानरों का मूल्य ही क्या था। प्रभु, आपके साथ रहने से हमारा महत्व भी बढ़ गया है। महाराज सुग्रीव, आप सभी ने जो किया है उसे ये समस्त जगत नहीं भूल पाएगा। आप सबने मिलकर भूखे प्यासे रहकर धर्म का साथ देने का कार्य किया है। इसलिए अब प्रकृति सदैव आपका साथ देगी। मैं वरदान देता हूं कि वानरों को अपना पेट भरने के लिए सदा प्रकृति से पर्याप्त भोजन सामग्री प्राप्त होती रहेगी। ऋषि भारद्वाज की, ऋषि भारद्वाज की, ऋषि भारद्वाज की, प्रभु श्री राम की, श्री राम की, माता सीता की, अंजनी पुत्र हनुमान की, अंजनी पुत्र हनुमान की। ऋषिवर, अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। कल्याणमस्तु। अब शीघ्र पुष्पक विमान पर आरूढ़ प्रभु श्री राम यहाँ पहुँचेंगे। वो शुभ घड़ी कब आएगी भैया, जब आप यहाँ पे होंगे? भैया, रात्र मिलन की बेला आई, आगे भरत के खड़े रघुराई, माथे राम खड़ा उठाए, भरत प्रभु चरणों तक आए। सिया राम जय हनुमान। कमल चरण अश्रु से धोई, जोई देखी जे भावुक सोई, नेह सहित चरणों से उठाए, रामचंद्र गले भरत लगाए। सिया राम जय हनुमान।
प्रणाम भाभी माँ। भ्राता लक्ष्मण, चलिए भैया, हमारा राजभवन और हमारी रामचंद्र के स्वागत लाए, जन जन अवध मह उमड़ी आए। जब पहुँचे प्रभु राज प्रसादा, दिए वशिष्ठ आशीष रघुनाथा। सिया राम जय हनुमान। भावुक हो मिली कौशला माई, भाव विभोर भय रघुराई। माता सुमित्रा ने लुटाई, किंतु कैकई दीन दिखाई। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। माता कैके कहाँ है? वो नहीं आई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो यहाँ नहीं है। ये क्या? सबसे तो भेंट की भैया ने, किंतु शत्रुघ्न की ओर बढ़ते बढ़ते पलट गए। लक्ष्मण भैया, राम भैया को क्या हो गया है? क्या वो मुझसे रुष्ट हैं? ऐसा तो कभी प्रतीत नहीं हुआ शत्रुघ्न। प्रभु को अकस्मात ही ये क्या हो गया? कुछ तो विशेष बात है। राम युवराज पद के लिए राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं, मेरे पुत्र भरत का होगा, और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में वास करना होगा। राम मेरी कक्ष में?
यदि मैं राम को वनवास ना दिलाती तो सीता का हरण न होता। कितने कष्ट उठाने पड़े सीता को। कहीं राम मुझे राम भैया क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। कहीं राम भैया माता कैकेयी को कुछ। मेरा हृदय जानता है कि मेरे प्रभु कभी भी किसी भी मां को दुखी नहीं देख सकते, फिर चाहे वो माता अंजना हो चाहे माता कैकेयी। चरण वंदन माता। माता, क्या आप अपने पुत्र राम से रुष्ट हैं? कोई भूल हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत करो पुत्र। तो फिर आप आशीर्वाद देने के लिए सबके साथ द्वार पर क्यों नहीं आई माता? अपने कर्मों के अंधकार से घिरी हुई ये कैकेयी उस राम के समक्ष कैसे आती, जिसने अपने कर्मों से सारे संसार को आलोकित किया हुआ है। मुझे भय था पुत्र कि तुम मुझे क्षमा करोगे भी या नहीं। माता, कोई भी पुत्र माता को क्षमा करने योग्य नहीं हो सकता। पुत्र के लिए तो मात्र माता का स्नेह और उनका आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। हमें आशीर्वाद दे माता। नहीं नहीं, तुम्हारे सुख, तुम्हारे वैभव को छीन लेने वाली है अभागी माता किस मुख से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। माता, आपके कारण ही तो मैं वो अनुभवों की अमूल्य निधि प्राप्त कर सका। साधारण मनुष्य का जीवन जीकर ही तो उनके सुख दुख का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। और फिर यदि मैं वनवास ना जाता तो रावण का वध कैसे हो पाता? तो तुम्हारे सारे कष्टों का कारण तो माता, आपके कारण ही एक नए राम का जन्म हुआ है। राम की कीर्ति को सारे संसार में विस्तारित करने का श्रेय तो मात्र आपको ही है माता। इसलिए हमें अपने आशीर्वाद से वंचित ना करें, ना करें वंचित अपने आशीर्वाद से।
के पालक राम, आज तुमने अपने आचरण से कई पर छाए विषाद के अंधकार को मिटाकर एक नवीन प्रकाश से आलोकित किया है। इस मां का आशीर्वाद है तुम दोनों को। जब भी संसार में पुरुष धर्म की बात होगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को स्मरण किया जाएगा। और जब नारी आचरण की बात होगी तो सब सीता का ही उदाहरण देंगे। देखिए माता, प्रकाश से आलोकित हो उठा है आपका ये अंधकारमय कक्ष। अब आपके जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा, क्योंकि रघुवंश का कुलदीपक लौट आया है। भैया, भाभी माँ, देखिए आलोकित तो पूरी अयोध्या नगरी हो चुकी है राम भैया के आने से। भैया, आपके आने से हम सब में जैसे प्राण लौट आए हों। अब तो बस आपके हृदय से लगने को तड़प रहे हैं आपके अनुज शत्रुघ्न के ये प्राण। भैया, राम भैया, भैया, सब लोग दीपोत्सव मना रहे हैं आपके आगमन पर। पूरी अयोध्या नगरी
दीप मालिकाओं से जगमग हो रही है। अद्भुत है ये दीपोत्सव, जैसे समस्त तारा मंडल ही अयोध्या में उतर आया हो। देख रही हैं देवेश्वरी, कैसी जगमग हो उठी अयोध्या। 14 वर्ष के उपरांत श्री राम का अयोध्या वापस लौट के आने पर ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है, उसे भविष्य में दीपावली उत्सव के रूप में जाना जाएगा। अधर्म पर धर्म की और अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में इस त्योहार को संसार प्रत्येक वर्ष मनाएगा। हाँ देवेश्वर, किंतु जिस प्रकार दीपों के प्रकाश तले अंधेरा होता है, उसी प्रकार अयोध्या में भी धर्म के प्रकाश तले अधर्म का अंधेरा अभी भी मंडरा रहा है। अब देखना ये है कि ये अंधकार धर्म के प्रकाश को सहन कर पाएगा या नहीं। कैसा है ये प्रकाश जो मुझे विचलित कर रहा? प्रकाश उत्सव मना रहे हैं ये। कितना अनुपम, कैसा भव्य है ये दृश्य। ईश्वर करे आज मात्र अयोध्या ही नहीं, सर्वत्र द्वीप मालिकाओं के प्रकाश से आलोकित हो उठे। हाँ हनुमान, भैया राम के चले जाने के साथ जो सुख चले गए थे, अब वो पुनः लौट आए हैं। बस अब आशा है इस सुख पर पुनः किसी की कुदृष्टि ना पड़े। सत्य कह रहे हो कुमार भरत। असीम सुख के उजाले पर अंधेरे की कुदृष्टि सदैव टिकी रहती है। विशेष रूप से तब जब अयोध्या श्री राम के राज्याभिषेक जैसे
महानतम मंगल क्षण की साक्षी बनने वाली है। ऐसे में आसुरी शक्तियां बाधा डालने का प्रयास कर सकती हैं, किंतु मैं उन आसुरी शक्तियों को अयोध्या में कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा। उल्लास और खुशी के वातावरण में सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा दुर्घटना की संभावना हो सकती है।